ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ संयुक्त किसान मोर्चे के वड्डे आगू राकेश टिकैत जुड़ चुके हैं। टिकैत साहब तुहाडा स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब ते। धन्यवाद जी, धन्यवाद। टिकैत साहब कल खनौरी बॉर्डर तो मोर्चे तो चंगी खबर सामने आई कि जिहड़ा प्रपोजल दिता गया केंद्र सरकार के वलों 14 फरवरी को किसानों को दोवें फोरमां नूं मीटिंग का सद्दा दिता गया। उसके बाद मैडिकल ट्रीटमेंट लैण के लिए भी डल्लेवाल राजी हो गए हैं। तुहाडा इस ते पहला रिएक्शन की है? नहीं, ये ठीक है कि केंद्र सरकार ने पहल करी और बातचीत की पहल करी, उनके अधिकारी आए वहाँ से और ट्रीटमेंट के लिए भी राजी हुए। और हमने पहले भी कहा था कि हमको ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए जी, ठीक है। तो शुरुआत हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि ट्रीटमेंट ले। हमने अनशन समाप्त करने का नहीं कहा, लेकिन ट्रीटमेंट के लिए कहा, तो उस पर राजी हुए। और 14 तारीख की जो मीटिंग होगी उसके लिए सब अपना तैयारी करें। एक बातचीत का रास्ता खुला है और उस पर सब लोग ठीक है। ये एक प्रेशर भी सरकारों पर बढ़ा, जब एसकेएम नॉन पॉलिटिकल एसकेएम सब लोग साथ में आए, तो प्रेशर भी सरकार पे बढ़ा है और पूरे देश का एक बड़ा इशू रहा है ये। टिकैत साहब एसकेएम के होर भी आगू साडे नाल जुड़े, उन्होंने वालों सीधे तौर पर इसनूं लैके जो सवाल चुके गए हैं कि इन्हां वक्फा विच मीटिंग का क्यों है, ये तुरंत मीटिंग होनी चाहिए सी। 14 फरवरी को ये मीटिंग क्यों की जा रही है? वो तो गवर्नमेंट भी रहता है कि टाइमली भाई सबसे पहले मेडिकल ले लें और फिर टाइमली अपना बातचीत करते रहे जी। उसको भी सबसे पहले तो सभी का ये था कि ट्रीटमेंट की तरफ जाए। जो लोग जो डल्लेवाल जी है मरना उस पर आंदोलन कर रहे, वो थोड़ा समाप्त हो, उससे रिलीफ मिले और आगे फिर बातचीत हो। टिकैत साहब साडे नाल थोड़ा समा पहला डॉक्टर स्वैमान जुड़े सी, तुसीं उन्हां नूं चंगी तरह जाणदे हो। उन्हां दे वल्लों भी सवाल चुके गए। उन्हां दा ये कहना है कि केंद्र सरकार दे वल्लों दोवें फोरमां नूं किसानां नूं गुमराह किया गया, झूठ बोलिया गया। उन्हां दा कहना है कि 14 फरवरी तक दवाइयां दे सिर ते सिर्फ मैडिकल ट्रीटमेंट दे नाल डल्लेवाल नूं जिंदा नहीं रखा जा सकता। वो तो उनकी कमेटी है और जो मेडिकल जो टीम है उनकी जो देख रही है और जो दोनों फॉर्म की जो टीम है, तो जब अधिकारी वहां पाए तो ये सारी चीजें उनको वहीं बात करनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं की कमेटी सरकार से बातचीत कर रही है जी जी। टिकैत साहब ये दोवें फोरमां नूं जो कि गलबात का सद्दा दिता है, जिस दे विच कि खनौरी मोर्चा ते शंभू मोर्चा शामिल है, एसकेएम का इस दे विच जिक्र नहीं है चिट्ठी दे विच। एसकेएम नूं किसी तरीके दा कोई सद्दा नहीं है। हमने तो ये कहा कि जो भी सरकार से बातचीत करे वो कमेटी ही बात करेगी। जो वहाँ पे मूवमेंट में है वो कमेटी बात करेगी। हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं और हम इनके साथ में हैं, लेकिन कमेटी ही बातचीत करे। अभी ये इशू नहीं है कि पूरे लोग बातचीत करेंगे, सब लोग साथ में रहेंगे और वो बातचीत में साथ में रहेंगे। अभी तो ये शुरू तो करा ना बात जी, आगे की आगे देखेंगे। आप बात तो शुरू करें, दोनों फोरम शुरू कर रहे हैं तो दोनों ही करें। टिकैत साहब गलबात का डेडलॉक तो जरूर जिहड़ा कि टुटिया है, 14 तरीक को मीटिंग भी होने जा रही है, पर जो लोगों के वलों आम लोगों के जिसका इंतजार किया जा रहा है कि कदों सारियां जथेबंदियां एक मंच ते होणगियां, बैठकों का दौर भी चलिया पर सहमति नहीं बन सकी। की अजिहा कारण है कि सारियां जथेबंदियां एक मंच ते होने के लिए तैयार नहीं है? एकता का मता तो पा दिता गया पर एकता हो नहीं सकी अजे तक। ऐसा नहीं, अभी 6 मेंबरी कमेटी बना रखी है और आपस में इनकी बातचीत चल रही है, बहुत सी चीजों पर सहमति बन रही है और आने वाले टाइम पे ये है कि जहां तक सहमति बने अपना चलाओ। सहमति जब साथ चलेंगे तो बन जाएगी। टिकैत साहब मैं तुहाडे बयान का पहले बयान का जरूर जिक्र करांगा। नाल ही खनौरी मोर्चे के आगुआं के पिछले दिनों के जो बयान सामने आए वो तुहाडे बयानों नूं लैके काफ़ी आहत नज़र आए। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि टिकैत साहब अपने बयान बहुत बदलते हैं, कल नूं कोई बयान होंदा है, अज कोई बयान होंदा है। नहीं, हम कोई बयान नहीं बदलते। हम जो सच्चाई है वो कहा, जब तक ये मूवमेंट जिस के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसकी धरती पे ये मूवमेंट नहीं जाएगा। उसकी जमीन पे जाना चाहिए ना मूवमेंट। तो उसके भाव क्या है, उसका संदर्भ कहाँ है, कहाँ से बयानों के लिंक है, न तो वो प्रेस ही रही। पहले भी प्रेस में लोग होते थे जो एग्रीकल्चर सेक्टर को देखते थे, अलग अलग सेक्टर को देखते थे। भाव क्या है, संदर्भ क्या है, कहाँ से बयान लिया जा रहा, कहाँ उसका लिंक है। नहीं तानू की लिंक नजर आता? तानू लगता नहीं कि आंदोलन जमीन तक पहुंच सके? नहीं, हमने जमीन तक है। हमने ये कहा था उस टाइम पे भी कि ये मूवमेंट
बीजेपी राज्य पे जाना चाहिए जब उसका ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। ये हमने कहा था उस टाइम पे भी। ਨਹੀਂ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੋਹਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। क्या सवाल है मुझे पता है, सवाल दूंगा। आप क्या पूछेगा? पूरा देश की मीडिया के पास में 7 सवाल हैं, वे 7 सवाल ही पूछते हैं। हर स्टेट के अलग सवाल है, वे पूछते हैं। हमको पता है आने वाले आप 4 महीने बाद में क्या आपके सवाल होंगे, वो हमको पता है। हमने ये कहा है कि इस आंदोलन को केंद्र सरकार लंबा खींचना चाहती है। इस आंदोलन से ये पंजाब की धरती पे है, पंजाब में आपकी पार्टी है, वे केंद्र सरकार इस आंदोलन के माध्यम से सिखों को बदनाम करेगी, इस आंदोलन के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट को बदनाम करेगी, इस आंदोलन के माध्यम से किसान को बदनाम करेगी। इस आंदोलन का फायदा केंद्र सरकार को ज्यादा है, नुकसान उसको कम है, ये कहा हमने। अब उसको कोई अगर नहीं समझ पा रहा तो इसका तो इलाज है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪੇਗेंडा होया है? वो चाहती है कि इससे बदनाम हो वहाँ के लोग, और वे पूरा एक मैसेज दे कि देखो भाई हम तो रास्ते खोलना चाहते हैं और वे तो किसान रास्ते रोके हैं, लेकिन किसान क्यों रास्ते रोक रहा है ये नहीं बताएंगे। भाई किसान क्यों वहाँ 1 साल से बैठा है वो नहीं बताएंगे, लेकिन ये बताएंगे किसान रास्ते रोकता है। एक मैसेज गलत डलवाते हैं ना। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। चलो सारी चीज इस पर बताने की नहीं होती, कभी टाइम आओगे तो बताएंगे। नहीं खुल के गल कर सकते हो टकैत साहब, पूरा पंजाब देख रहा है, जो भी तुम कहना चाहते हो कह सकते हो। अब तो इकट्ठे चल रहे हैं, सारे इकट्ठे ही है और ये इकट्ठा ही चले, और ये भाई बात मांगनी जाए और मूवमेंट अपना खत्म हो, बातचीत टकैत साहब कहने तो सारे कह रहे हैं, जितने भी आगू साडे जुड़ते हैं इकट्ठे आ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ हैं, ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ हैं, पर कोई ਸਾਂਝਾ प्रोग्राम तो अजे तक नहीं लिखा गया, किसी तरीके की एकता तो हो नहीं सकी। टाइम लगेगा, साझा होगा सब प्रोग्राम, साझा ही है, सब प्रोग्राम चल रहे पूरे देश भर साझे प्रोग्राम। नहीं टकैत साहब ਸਾਂਝਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਟੋਹਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸਾਂਝਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? हम पूरे देश में कर रहे हैं। जब दिल्ली के मोर्चे पे मीटिंगें थी उस टाइम पे भी पूरे देश में मीटिंगें हुई। साझा ही प्रोग्राम तो है, हमारे फरवरी में 11 प्रोग्राम लगे हुए हैं, तो साझा ही प्रोग्राम तो है। हर जगह यहाँ के मोर्चे का नाम लिया जाता है। दुनिया में वैचारिक क्रांति सबसे बड़ी क्रांति है, आने वाले टाइम पे वैचारिक क्रांति होगी जी। कैसा मैं सीधा सवाल कर रहा कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ नजर आਉਂਦੀ? जो जहाँ पे बैठा है वो बैठा रहे, लड़ाई पूरे देश में लड़ी जा रही है, और हमने ये कहा है कि पूरे देश में बड़ी मीटिंग होनी चाहिए। तो कैसा जो 14 फरवरी ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਐਸਕੇਐਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਹੈ? की मीटिंग होगी, जूम पे मीटिंग अभी चल रही है एसकेएम की, तो उसमें ये लेंगे, और फिर जो कमेटी यहाँ की है वो तय सारी चीजें वो करेगी, क्या रहेगा। अभी बातचीत होगी, पूरी बात मानेंगे नहीं मानेंगे तो आने वाला टाइम ही बता सकता है। टकैत साहब जी एसकेएम की गल करिए कि मुख मंग एमएसपी की कानूनी गारंटी ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? भारत सरकार बात तो करे पहले, नहीं फिर भी ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਖ डिमांड की है एमएसपी की कानूनी गारंटी? 22 जनवरी 2021 को अभी उसको हो गए 5 साल, 4-5 साल से कोई सरकार से बात नहीं हुई। अभी तो ये बातचीत तो शुरू करें ना, टेबल पे बात करें, किसी से भी संगठन से बात करें, बात तो करें ना, टेबल टॉक तो करें जी। और टकैत साहब ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੋਨ ਤੇ ਕੋਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ? नहीं हमारी नहीं बात हुई, ਜਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ? उन तरह की अभी बातचीत नहीं हुई, अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। टकैत साहब जे एकता ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ,
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣਾ सारी ਚਾਹੀਦਾ जिस ਹੈ, दिन ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए और एकता होनी चाहिए सब में। ਪਰ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹਜੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨ ਕੀ हो ਹੈ? जाएंगे, बातचीत शुरू होगी तो हो जाएगी। ਜੀ